संसद में वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटल पर एक सूची रखी। इस सूची में उन लोगों का नाम था जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया है। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल से ही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का भी नाम था। अरे भाई, आपका भी उसमें नाम लिखा हुआ है जो पटल पर सूची है कि आप नहीं गाएंगे। हवाला आपने धार्मिक चीज़ों का दिया है। क्या कारण है कि आप वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं? नहीं, हवाला नहीं दिया। मैंने ये कहा कि ये गान मैं नहीं गा सकता और सदन में चर्चा गीत ये मैं नहीं गा सकता और ये चर्चा होना चाहिए थी, तो नौजवानों की, किसानों की चर्चा हाउस में होना चाहिए थी। और क्यों वंदे मातरम पे क्या आपत्तियां हैं, ये सदन के बहुत सारे मेंबरों ने उनको वहाँ अवगत भी करा दिया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरी कोई आवश्यकता है कि मैं अवगत कराऊं। उसमें जो आपका कारण लिखा है वो धार्मिक चीज़ों को लेकर लिखा है, तो इसमें क्या ना, मैंने जो लिखा है वो भी, और जो सदन के अंदर बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने उस बात को पूरा ब्रीफली, हाउस की चर्चा ही इसीलिए हुई थी, उस पर उन्होंने अपना पक्ष भी रख दिया कि हम लोगों की मजबूरी क्या है, वो भी रख दिया। लेकिन हम इनके कहने से न कोई गायन गाएंगे, न हम इनकी बात मानेंगे। उसकी बड़ी वजह है कि आज़ादी की लड़ाई में इनका खुद का पता ठिकाना नहीं था। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया। ये हमसे सवाल करते हैं, तो शर्म तो इनको आना चाहिए। हमें इसमें क्या ऐसा कोई मनाही है क्या? इस्लाम विरोधी है क्या वंदे मातरम? नहीं। इन सब चीज़ों के चलते आप लोग नहीं करते हैं, या मतलब क्या कारण हो जाता है? क्योंकि ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात है। हम कई मुस्लिम्स को देखते हैं, स्कूलों में भी होता है, अगर वंदे मातरम गीत होता है तो नहीं गाते हैं। कई बार सवाल उठ जाते हैं कि भाई मुस्लिम क्यों नहीं गा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई आप पे दबाव डाले। आप वैसे समझा दीजिए कि भाई इसके पीछे की क्या लॉजिक है, क्यों नहीं हम गाते? बहुत सारा लॉजिक है उसमें। लॉजिक ये है कि मुसलमान का सिर्फ झगड़ा इतना है कि मुसलमान इबादत एक की करता है, तो इसलिए उसके अलावा दूसरे अल्फाज वो नहीं जोड़ता, और कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है इसके अलावा। और इसीलिए आर्टिकल 25 दिया, हमको रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, और वो फ्रीडम इसीलिए दिया गया कि हमारे पे ये बंधन नहीं होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई थी कि जहाँ पर भगवान की अगर आराधना हो रही तो उस हिस्से को भी हटाया गया था, मगर जो शुरुआती वंदे मातरम है जिसमें सिर्फ अगर भारत माता के बारे में वंदना हो रही है, यानी देश की वंदना हो रही है, तो इसमें तो कहीं कोई गलत चीज़ें नहीं दिखती है। मैंने कहा ना कि गलत और सही इशू नहीं है। बात यह है कि फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब मुझे आर्टिकल 25 में कोई बाध्यता नहीं है, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं गाऊं ना गाऊं, ये मेरा अपना निजी मामला है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई दूसरा ना गाए, सब गाएं, कौन मना कर रहा है? मगर राष्ट्रीय गीत है, अगर गा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, सवाल नहीं। जो चीज़ नहीं करना, अड़ ही क्यों जाना है कि नहीं मैं तो नहीं गाऊंगा, किसी और के कहने से नहीं, खुद से? राष्ट्रीय गीत है। खुद से क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको फिर बंद कर देंगे? ये ऐलान कर दें कि आज से बाबा साहब के संविधान को समाप्त कर दिया, फिर हम निर्णय लेंगे। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत नहीं, उनके कहने से भी नहीं होता। देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कुछ नहीं होता। किसी के कहने से, कोई दूसरा कहीं से कुछ नहीं होता। जो देश का संविधान है वो सब कुछ है, और उस संविधान से ही देश चलता है, और उस संविधान से ही देश चलेगा। अगर इनको इतनी ज़्यादा नफरत है दूसरे समाजों से, तो ये ऐलान कर दें कि आज से हमने संविधान समाप्त कर दिया। इसमें आपको नहीं लगता कि चीज़ें बट भी जाती है, विभाजन भी हो जाता है? क्योंकि भाई आप बोलते हैं इतने सारे मुस्लिम से, फिर वो भी इस बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं, हम तो नहीं गाएंगे। इस पे आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों ले जा रहे हो? आप चर्चा का, हम तो चाहते हैं ना, नहीं तो मुस्लिम तो नहीं चर्चा गाने से देश की चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी नौजवान को रोजगार देने से, चर्चा होगी किसानों को देने से, चर्चा होगी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने से। इससे देश के बारे में चिंता होना चाहिए, ना कि गायन पर चर्चा होना चाहिए। मगर ये सवाल तो ये भी है कि भाई देश का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम में स्कूलों में सब जगह गाया जाता है, अगर उसको तो मैं ये कहाँ मना कर रहा हूँ कि ना गाया जाए? मैं तो कह रहा हूँ गाओ ना, जिसको गाना है गाओ, मेरे से जिद मत करो, बात खत्म। आपके जो फॉलोवर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स से मुझे कोई नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिसे गाना है वो गाए, मैं नहीं गाऊंगा। बात आपके जो मतदाता हैं उन्होंने भी आपको वोट दिया। मतदाता ने गायन पे नहीं, विकास के लिए चुना है, बेटा चुना है, और बेटा बन के रहूंगा। अगर ये बात रहे कि वो वंदे मातरम नहीं गाते, हम उनको वोट नहीं बेटा बन के चुना था, बेटा हूँ, और साबित कराए, कोरोना में भी साबित कराए। मालिक ना करे कभी कोई आपदा आई तो साबित करूँ। ऐसे वोटर जो ये कहते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गाते, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, उनको क्या कहेंगे आप? कि मत दीजिए। स्वागत करूंगा, कोई बात नहीं, उससे कोई मुझे बुराई नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने वोट लिए हैं तो विकास के लिए हैं, दुख दर्द के लिए लिए हैं, कार्यों के लिए लिए हैं। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम आरिफ मसूद करेगा। अच्छा, विश्वास सारंग जी से भी हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग तो गद्दार हैं और उनको देश निकाला कर देना चाहिए। कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है? उनका क्या है? वो तो कुछ भी कह दे। कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है इस पर वंदे मातरम? ये कांग्रेस पार्टी से ले लो, मेरी अपनी लाइन है, वो मैंने आपको बता दी।
चलिए, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जिन्होंने डिटेल में बताया कि क्या कारण है, क्यों नहीं वो वंदे मातरम गाते हैं, ना आगे गाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।